जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जर्मनी से एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम की डिमांड करी थी, लेकिन जर्मनी ने पाकिस्तान की इस डिमांड को खारिज कर दिया। आखिर एआईपी सिस्टम है क्या, जिसके विषय में हर कोई बात कर रहा है, और क्यों हर देश अपनी नवल क्षमता को बढ़ाने के लिए इस सिस्टम का उपयोग करता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है और सामान्य जीवन में भी इस बात का पता होना आवश्यक है। और साथ ही भारत एआईपी सिस्टम में किस तरीके से कार्य कर रहा है, डीआरडीओ इसमें कहाँ तक कार्य कर चुका है, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के विषय में बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। जिस तरीके की इस समय विश्व में गतिविधियां हो रही हैं, उस समय पूरा विश्व अपनी नवल क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। खासकर ऐसे देश जो काफ़ी बड़े देश हैं और उनके ऊपर खतरा हमेशा रहता है, वो देश तो अपनी नवल क्षमता को बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और नवल क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण जो बात आती है वो है पनडुब्बियाँ, अर्थात सबमरीन, जिनका उपयोग आप छुप कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला आपको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और आप उन गतिविधियों का भी पता लगा सकते हैं जिनको सामान्य तौर पे देखा जा पाना संभव नहीं है। तो सबमरीन को चलाने के लिए दो तरह के पावर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। एक है न्यूक्लियर पावर सिस्टम और दूसरा है डीजल इंजन बेस्ड पावर सिस्टम। न्यूक्लियर बेस्ड पावर सिस्टम जो कि काफ़ी बड़े सबमरीन में उपयोग होता है और वैसी सबमरीन काफ़ी गहराई में ही चलती हैं। इस वजह से यहाँ पर हर देश ऐसी टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकता है और हर देश के पास न्यूक्लियर ऑपरेटेड सबमरीन है भी नहीं। लेकिन अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे सबमरीन की, जो शैलो वाटर, छिछले पानी और कोस्टल एरियाज़ में चल सकती हैं, उनको चलाने के लिए डीजल इंजन पावर प्लांट का यूज़ होता है। अब डीजल इंजन के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानने की होती है कि डीजल इंजन एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे एनर्जी जनरेट करने के लिए फ्यूल और एयर को अलग अलग जगहों से लाया जाता है और उसे कंबस्टन चैम्बर में बर्न किया जाता है, जिसके बाद वहां से आप एनर्जी पा सकते हैं। तो नॉर्मल जो हम लोग अपनी गाड़ियों, जो डीजल गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, ट्रक हो गई, बसें होगी, आपको वहाँ पर डीजल इंजन बेस्ड जो है वो इंजन सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन सबमरीन में अब समस्या क्या आती है, सबमरीन में चूँकि आपने वहाँ पे डीजल इंजन उपयोग किया है, इस वजह से आपको फ्यूल को बर्न कराने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है और एयर आपको वाटर के अंदर मिल नहीं पाता है। इस वजह से सबमरीन को ऊपर आना पड़ता है, सरफेस पे आना पड़ता है। सरफेस पे आके वो एयर सक करती है और वापस वो नीचे जाती है और वहाँ पर फिर कंबस्टन चैम्बर में जाके एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से बैटरीज जो है वो चार्ज हो पाती है। उन बैटरीज का उपयोग अलग अलग तरह के सबमरीन इक्विपमेंट में किया जाता है। अब जब कोई पनडुब्बी पानी के ऊपर आती है तो उसके लिए खतरा सबसे ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि रडार टेक्निक जो होती है, रडार टेक्निक जैसे ही आपकी पनडुब्बी पानी के ऊपर आती है, उसके डिटेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है और उसकी जो स्टील टेक्नोलॉजी है वो उस समय काम नहीं कर पाती है। रडार उसको पकड़ लेते हैं, जिससे दुश्मनों को पता चल जाता है कि जो पनडुब्बी है वो उनके क्षेत्र में आ चुकी है। तो इस वजह से जब भी कोई सबमरीन पानी के ऊपर आती है तो उसके पकड़े जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। यहीं पर एआईपी सिस्टम जो है वो काम आता है। यहाँ पर एआईपी सिस्टम क्या करता है कि वो इंडिपेंडेंटली डीजल इंजन में डीजल को बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करने में सहयोग करता है। यहाँ से हम लोग समझ जाते हैं कि एआईपी एक ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से एक सबमरीन पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकता है। चूँकि डीजल इंजन पावर जनरेट करता है 3 मेगावाट के आसपास और एआईपी इस पावर को लगभग 10% तक बढ़ा देता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर पावर सिस्टम की, जो हम लोग सबमरीन में यूज़ कर रहे हैं, वो तो काफ़ी ज़्यादा क्षमता की होती है, 20 मेगावाट तक की पावर वो जनरेट करती है। अब बात करते हैं आखिर कितने टाइप का हम लोग एआईपी सिस्टम यूज़ करते हैं। जो पहला टाइप हमारा है वो है ओपन साइकिल सिस्टम। यहाँ पर हम लोग स्टीम इंजन का उपयोग करके इस एआईपी सिस्टम को बनाते हैं। और जो दूसरा एआईपी सिस्टम हम यूज़ कर सकते हैं वो है क्लोज साइकिल डीजल इंजन। यहाँ पर हम लोग लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करके इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। जो तीसरा सिस्टम हमारा है वो है क्लोज साइकिल स्टीम इंजन और यहाँ पर फ्रांस इस टेक्निक का उपयोग करता है और इसका प्रयोग करके उसने अगस्टस 90B सबमरीन बनाया है और पाकिस्तान ने भी फ्रांस से इस तरह की कुछ सबमरीन अपने यहाँ खरीदी हुई। चौथा जो है आपका वो है स्टर्लिंग साइकिल इंजन और यहाँ पर जापान, स्वीडन और चाइना इस सिस्टम का उपयोग अपने यहाँ पर सबमरीन में करते हैं। लेकिन भारत कौन सा उपयोग करता है? भारत उपयोग करता है फ्यूल सेल
एआईपी सिस्टम को। तो हम लोग फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम के बारे में ही बात करते हैं यहाँ पर। तो फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम, जहाँ पर आप फ्यूल सेल के बारे में पढ़े हैं कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, उनके बीच में जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है जिसकी वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर ये सिस्टम यूज़ किया जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग वाटर के थ्रू करके हम लोग यहाँ पर एनर्जी जनरेट करते हैं, और इसकी वजह से जो हमारी सबमरीन है उसको बहुत ऊपर आना नहीं पड़ता है और वो अंदर ही रह के अपने स्टील टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने दुश्मनों का पता लगा। डीआरडीओ यहाँ पे फॉस्फेरिक एसिड फ्यूल सेल का उपयोग करके एआईपी सिस्टम डिज़ाइन कर रहा है। इंडिया के अलावा अगर हम बात करें तो जर्मनी, स्पेन और रशिया भी अपने यहाँ फ्यूल सेल का उपयोग करके एआईपी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, और आने वाले समय में 2024 और 25 तक भारत अपने यहाँ पे कुछ सबमरीन्स पे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेगा, और इसके बाद भारत की नवल क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियर और डीजल इंजन के बीच में जो डिफरेंस है पावर प्लांट का, वो मैंने आपको समझाया। और यहाँ पर ये जान लीजिए कि न्यूक्लियर सिस्टम का जो पावर प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं सबमरीन में, वो नॉइज़ अधिक जनरेट करता है एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन के, जो आज के दौर पे हम लोग बना रहे हैं। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ गया। तो आने वाले समय में हम लोग देखें कि बड़े बड़े देश अपने यहाँ इस सिस्टम का उपयोग लगातार करते जाएंगे, और नवल वॉर जो एक तरीके से आने वाले भविष्य में हम लोग को दिखाई दे रही है, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने करी आज एआईपी सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।